नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट सोशल आइडेंटिटीज। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जेंडर आइडेंटिटीज के हवाले से। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटीज देखें जी, जेंडर आइडेंटिटीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो। स्टीरियोटिपिकल क्या कहते हैं बेटा? एवरीवन हियर, स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स के हिसाब से क्या होता है? अगर मैं टिपिकल एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर आ जाएगी। बाइनरी एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है देयर आर ओनली टू जेंडर्स। ठीक है, नॉन स्टीरियोटिपिकल क्या होता है मेरा बेटा? नॉन स्टीरियोटिपिकल एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो हम क्या बात करेंगे? नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ठीक है, नॉन स्टीरियोटिपिकल नॉन बाइनरी होगा कि देयर आर मोर देन टू जेंडर्स। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब मैं इस बात को थोड़ा सा जेंडर आइडेंटिटीज को डेवलप करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं मेल आइडेंटिटीज के हवाले से। ठीक है, हम स्टीरियोटिपिकल पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है हम स्टीरियोटिपिकल को फॉलो करते हुए बाइनरी एक्सप्लेनेशंस की तरफ चले जाएं। ठीक है, मेल एंड फीमेल। अच्छा, अब मेल एंड फीमेल के रोल्स के हवाले से, ठीक है, हमारे पास जो इसके रोल्स आते हैं इसके हवाले से, मेल के रोल्स के हवाले से हमारे पास कहा जाता है मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट। ये कौन कहता है? पार्सन्स कहता है। इंस्ट्रूमेंटल और इकोनॉमिक रोल। ठीक है, और फीमेल के हवाले से एक्सप्रेसिव और डोमेस्टिक रोल की बात होती है। एक्सप्रेसिव और डोमेस्टिक रोल। अब ये जो क्यूट सी बात है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है हमारे पार्सन्स भाई ने। इनके मुताबिक मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट। ठीक है, अब हम अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे जाके डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? हमारे एक और थ्योरिस्ट आते हैं जिन्होंने कहा हेजेमोनिक रोल ऑफ मेल की बात की। मेल इज अ कंट्रोलर, पावरफुल, हेजेमोनिक रोल। सही है, हेजेमोनिक रोल का मतलब होता है मेल इज पावरफुल, मेल इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। हेजेमोनी का मतलब होता है कंट्रोलर। ठीक है, और फीमेल के हवाले से कहा गया, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटीज का वर्ड यूज किया था इन्होंने। ठीक है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटीज एंड एम्फेसाइज्ड फेमिनिटीज का नाम यूज किया था। एम्फेसाइज्ड फेमिनिटीज। अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था बेटा? एम्फेसाइज फेमिनिटीज का मतलब है कि फीमेल इज सपोर्टिंग द आइडियाज ऑफ मैस्कुलिनिटी। ये भाई जो मेल कहेगा मेरे सरकार, मेरे साईं, मेरे दिलबर, जो कुछ भी हैं, जो भी ये कहेंगे मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका आइडिया क्या है? एम्फेसाइज फेमिनिटी। अच्छा, अब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। ये बात किसने कही थी? ये बात की थी कॉर्नेल ने। किसने की थी बेटा? एम्फेसाइज फेमिनिटी, हाँ, विल्सन ने भी कही थी। अभी हम इस बात को थोड़ा सा इसी जेंडर रोल्स के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मेरा बेटा मैंने क्या बताया अभी तक आपको? ये रोल्स का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि यार ये रोल्स क्या होते हैं। समझ में आई बात कि यार ये रोल्स किस तरह से डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटीज जो हैं और एम्फेसाइज फेमिनिटीज डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है? सही है, अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें तो इससे मैस्कुलिन कल्चर डेवलप होता है। ठीक है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी से मैस्कुलिन कल्चर डेवलप होता है, कल्चर डेवलप होता है, और यहां पे फेमिनिन कल्चर डेवलप होता है। और स्टीरियोटिपिकली अगर हम देखें तो मेल के एलिमेंट को हाई स्टेटस दिया जाता है और फीमेल के एलिमेंट को लो स्टेटस दिया जाता है स्टीरियोटिपिकली। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आती है? अब दुनिया के अंदर क्या हो रहा है बेटा? अब एवरीवन हियर, दुनिया में क्या हो रहा है
न्यू फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटीज डेवलप हो रही है, न्यू फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटीज। ठीक है, इसको हम और डिटेल में भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी का मतलब है कि न्यू फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन आइडियाज हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास आप लोगों के ख्वाबों का राजा यानी कि न्यू मैन। न्यू मैन का मतलब क्या होता है? अ मेल हु इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक रोल एंड द मेल इज परफॉर्मिंग डोमेस्टिक रोल, इसीलिए ख्वाबों का राजा है। ठीक है, तो ये दोनों रोल परफॉर्म करने वाला न्यू मैन हो जाता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मैस्कुलिनिटीज का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, एक स्टीरियोटाइप है कि मेल शुड बी अ मैचो मैन। ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, चौड़ा, भरमबाद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई नर्ड स्टूडेंट की मैं बात करता हूं जिसने ऊपर वाला बटन भी लगाया वो, ठीक है, अब क्या हुआ? अब नर्ड स्टूडेंट जिसने ऊपर वाला बटन भी लगाया हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो गया? एक्चुअली वो चैलेंज कर रहा है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटीज को, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटीज को वो चैलेंज कर रहा है। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटीज। आज की दुनिया में न्यू फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटीज डेवलप हो रही है। उसी तरीके से दुनिया में न्यू फॉर्म ऑफ फेमिनिटीज भी डेवलप हो रही हैं। अगर मैं न्यू फॉर्म ऑफ फेमिनिटीज की बात करता हूं आपसे, तो इसमें हमारे पास थ्योरिस्ट आ जाती हैं ओकले। मैस्कुलिनिटी में श्योर भी आएंगे, लेकिन हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यू फॉर्म ऑफ फेमिनिटीज के अंदर हमारे पास आ जाती हैं एनोक्ले। एनोक्ले ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिटीज की बात की थी। अब ठीक है, नर्ड स्टूडेंट न्यू फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटीज है ना? हाँ, ठीक है। अब एनोक्ले का जो आइडिया है, एनोक्ले का आइडिया क्या कहता है? हमारे पास न्यू फॉर्म ऑफ फेमिनिटीज के हवाले से हम बात करते हैं कि आज की दुनिया में न्यू फॉर्म्स ऑफ फेमिनिटीज डेवलप हो रही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है असर्टिव फेमिनिटीज, जो फेमिनिस्ट आइडियाज पे बेस करती हैं। अब असर्टिव फेमिनिटीज में भी डिफरेंट टाइप रहती है। गर्ल पावर अलग आ जाता है, मॉडर्नाइज अलग आ जाता है, एजिंग अलग आ जाता है। ठीक है, असर्टिव फेमिनिटीज। ठीक है, अब असर्टिव फेमिनिटीज जो हैं वो फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रही होती हैं। फिर आती है हमारी ऑटोनोमस फेमिनिटीज। ऑटोनोमस, अभी इसको भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे आगे जाके। ऑटोनोमस फेमिनिटीज का मतलब है मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमेन। ठीक है, मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमेन जो फीमेल सीईओज होती हैं वो ऑटोनोमस फेमिनिटीज में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि आज की दुनिया में जेंडर आइडेंटिटीज आर डेवलपिंग। ठीक है, एंड दे आर हैविंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडियाज आल्सो अवेलेबल इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूं। हमारे पास क्या होता है बेटा, इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं देयर आर चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें मेल की आइडेंटिटीज भी आ सकती हैं और फीमेल की आइडेंटिटीज भी आ सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज की भी बात भी हो सकती है। मैं साथ साथ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका दिमाग चलता रहे कि स्टीरियोटाइपिकल के साथ साथ नॉन स्टीरियोटाइपिकल भी हो सकता है। ठीक है, नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज में क्या होता है? LGBTQ प्लस। ठीक है, नॉन बाइनरी एक्सप्लेनेशंस ऑफ आइडियाज एंड ट्रांससेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स, ये सब कुछ चीजें भी इसी के अंदर फॉलो करती हैं। चेंजिंग मेल आइडेंटिटीज में क्या होता है कि मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। ठीक है, यानी कि न्यू रोल्स ऑफ मेल और न्यू रोल्स ऑफ फीमेल्स। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है? इन दोनों चीजों के अंदर
रोल ऑफ मैस मीडिया आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैस मीडिया जो है ये तमाम आइडियाज़ को डेवलप करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट सीरीज़ हैं जो अब आप लोग ये भी कर सकते हो। अब आप अगर कभी मैस मीडिया का सवाल कर रहे हो तो मैस मीडिया के सवाल के अंदर आप ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो कि जेंडर रोल्स को कंस्ट्रक्ट करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। स्टीरियोटिपिकल मेल रोल्स भी डेवलप कर सकता है, नॉन स्टीरियोटिपिकल मेल रोल्स भी डेवलप कर सकता है। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूँ आपसे, स्टीरियोटिपिकल बाइनरी एक्सप्लेनेशन में रोल ऑफ मैस मीडिया भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं मेल गेज का कॉन्सेप्ट। मेल गेज का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स एज पर मेल डिजायर्स एंड फैंटेसीज, ठीक है। फीमेल स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, ठीक है। ये तमाम चीज़ें किससे डेवलप होती है? मीडिया के थ्रू डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज भी डेवलप हो रही है दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज की भी एग्जिस्टेंस डेवलप हो रही है, ठीक है।